क्लास 8 मैथ अभ्यास 1F, यहाँ पे F लिखा मतलब थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 1F है, ठीक है। तो हमने इसके पहले हमने देखा था नोट्स अभ्यास 1E का, ई से पहले A to Z अभ्यास का नोट्स देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे अभ्यास 1F का नोट्स, वो भी A to Z क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले आप A to Z क्वेश्चंस देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके सारे पार्ट आप देख सकते हो इस तरह से हम A to Z क्वेश्चंस का हल लिखे हैं कॉपी में, ठीक। आप देख लो, अगर मेरे से मान लो कोई भी क्वेश्चंस गलती हो जाती है कॉपी में लिखते समय, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और आप जब भी कॉपी में नोट्स लिखोगे ना, तो आपके पास एक बुक होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक है, ठीक है। जो भी यहाँ पे चिन्ह उन लगा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम भी पढ़े हैं तो वो सब चिन्ह लगाए हैं, वो हमारे गुरु जी, ठीक। तो इसमें आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक है और इसके A to Z पार्ट हम देखेंगे, कोई भी पार्ट स्किप नहीं है, ठीक है। A to Z तो A to Z। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अभ्यास 1F। देखो ब्लैक पेन से क्वेश्चन, रेड पेन से आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से जो भी आपका क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से इसका हल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा असत्य, क्यों, रीजन, तो आपका ये आपका हो जाएगा रीजन, ठीक है। और हाँ, फिर हमने भाई भूल गए, तो पहले इसका देख लेते हैं रूल्स, नियम अभ्यास 1F में। इस एक्सरसाइज में इन नियमों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए अगर आप ये नहीं समझेंगे तो प्रश्नावली नहीं समझ पाएंगे। तो पहला नंबर यही है आपका नियम कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, इसका आपका परिभाषा रूप है। हमने इसको अपने हिसाब से लिखा हुआ है परिभाषा, ठीक है, आसान भाषा में। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसके आगे का अभी हल है, तो आपका ये हो जाएगा योग का तत्समक अवयव, इस तरह से। मतलब बात इसमें यह है ना कि जीरो में कोई भी संख्या हम जोड़ें या संख्या में अगर जीरो को ऐड करें तो दोनों को हल करेंगे ना तो वही आएगा। जो भी हम जीरो में ऐड करेंगे ना तो वही आएगा, वही हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, नियम नंबर 2, गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है। ये आपका हो जाएगा छोटा सा एक परिभाषा, ठीक है, हमने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है और योग में क्या था, योग का तत्समक अवयव 0 होता है, ठीक है। ये आपका है, तो हमको बस समझाना नहीं है, बस आपको दिखाना है, बस सिंपल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अगर आप कहिए तो मैं साथ साथ में समझा सकता हूँ, आप कमेंट करना, शायद आपको पसंद ना आए और वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब जो भी कहना हो मैं साथ साथ समझाऊं या ना समझाऊं या ऐसे ही ठीक है, तो बताइए भाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, इसका एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, हो जाएगा। अब देखते हैं नियम नंबर 2, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका परिभाषा, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने ये लिया हुआ है। अब आगे चलते हैं, एक नियम और है बस, जो कि वो है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। इसका हो जाएगा छोटा सा एक परिभाषा, अपने हिसाब से मैं लिखा हूँ, मतलब अपने आप से लिखा हूँ। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो बस यही 4 ही था नियम, हमने चारों नियम आपको दिखा दिए। और क्वेश्चन नंबर, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। और लाइट चली गई है तो मोबाइल का लाइट थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तो मैनेज करना, थोड़ा लाइट यहाँ पर कम हो जाएगी, तो भाई मैनेज कर लियो, ठीक है। चलो, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे देख लिए थे, और दोबारा देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपका ये हो जाएगा
ठीक है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड देखते हैं। ये 1 का सेकेंड आपका ये हो जाएगा, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 का सेकेंड जो भी हमने क्वेश्चन लिखा है ब्लैक पेन से, इसका आंसर बताना है सत्य है या असत्य है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा सत्य। क्यों है सत्य और असत्य, तो हमने इसका भी नियम हमने आपको दिखाया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। अब चौथा देखो, आपका ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवा ये भी आपका हो जाएगा असत्य, छठा सत्य, सातवां सत्य। एक पार्ट और है। ठीक है, एक पार्ट और है, बस ये आपका हो जाएगा सत्य। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हमने इसको हल किया है इस तरह से। यहाँ पर खाली जगह है ना, यहाँ पर हमने x मान लिया है, इसके इस तरह से इसको आंसर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आया 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 का सेकेंड पार्ट। ये आपका गलती हो गई है मेरे से, इसको नहीं करना है। ठीक है, फिर ये आपको ये करना है, उसके बाद से ये, और फिर उसके बाद से ये, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर पे ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं, 3 का फर्स्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक, और 3 का सेकेंड आपका ये हो जाएगा, थर्ड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका ये हो जाएगा, और फोर्थ आपका ये हो जाएगा। ठीक, आप देखो भाई, मेहनत तो बहुत लगा है लिखने में, आपको लग रहा है इसमें क्या है, कुछ नहीं है ना। आप जब लिखोगे अपनी कॉपी में ना, जब आपका हाथ दुखेगा, उंगली, तब आपको पता लगेगा हाँ भाई, जैसे आपका उंगली दुख रहा है ना लिखते समय, वैसे भी हमारा भी भाई दुखता है। ठीक है, तो आप समझना। ठीक है, आप तो समझ ही जाएंगे, जो स्टूडेंट अपने कॉपी में साथ साथ लिख रहे हैं ना, वो समझ जाएंगे। एक कहने से और एक करने से अंतर होता है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं हम आगे, 3 का 5वां पार्ट हो गया, और 3 का छठा पार्ट आपका ये हो जाएगा। अब चौथा पार्ट देखते हैं हम, बताना है योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो हमने योगात्मक प्रतिलोम हमने आपको नियम में बताया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, फोर्थ का भी देखो आप इस तरह से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, 5 का फर्स्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां का सेकेंड आपका ये हो जाएगा। ठीक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। ठीक, और छठा का ये हो जाएगा ये। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। ठीक है, जो कि बोला गया है क्वेश्चन में, सरल कीजिए, यह क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हमने लिखा है डायरेक्ट 0। 0 क्यों लिखा है, देखो गुणा में, देखो चाहे गुणा में ना कितनी भी बड़ा गुणा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा, 10, 15, 20, 50, 100, लेकिन उसके बगल में अगर 0 बैठा है, 0, तो अब इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। ठीक है, और उसका आंसर 0 ही आएगा अंत में, उसको जब हल करोगे ना तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, आप आँख बंद करके लिख देंगे 0 तो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बगल में 0 है, यहाँ पे 0, इसीलिए। अगर आप चाहेंगे तो इसको आप काट पीट करके हल कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड हमने देख लिया अभ्यास 1F का A to Z क्वेश्चंस का नोट्स।
कोई भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1G के साथ। और उसमें दोस्तों आपको इस तरह से नहीं दिखाएंगे नोट्स, उसमें आप देखेंगे मैं क्वेश्चन जो भी है लिख रहा हूँ ना, तो साथ साथ आप भी देखोगे। जैसे मैं क्वेश्चन ये लिख रहा हूँ इस तरह से, तो आपको इस तरह से आप देखोगे और हम बोलेंगे नहीं, बस बैकग्राउंड म्यूजिक लग जाएगा और बस आप समझ जाएंगे, ठीक है। मैं इसे लिखते रहूँगा, अब वीडियो बनते रहेगा और थोड़ा इसको फास्ट कर देंगे वीडियो का स्पीड, ठीक है। इस तरह से अब आएगा नेक्स्ट वाला अभ्यास। तो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। जो भी आपको कुछ दिक्कत हो तो बताना कमेंट में। जय हिंद।